अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बटन होल काज मशीन है और ये इसका मॉडल नंबर है BH780-A और मेड इन ताइवान की कंपनी है और बड़ी पावरफुल अच्छी चलती है ये मशीन। तो दोस्तों ये हमने इसके लिए औजार रेडी करके रखा हुआ है। तो आज हम इस मशीन का मेन शाफ्ट सारा खोल के दिखाएंगे कि इसका मेन शाफ्ट सारा इधर ये वाला सारा मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है, इसका काउंटरवेट किस तरीके से निकाला जाएगा, निडल बार जिगजैग फ्रेम किस तरीके से खोला जाएगा, नाइफ असेंबली इसका जो बकिया और भी जो भी सारी चीज़ें इसके अंदर मेन शाफ्ट के साथ लगी हुई है, ये सारी चीज़ें खोल के दिखाऊंगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग सिर्फ शिरूबा नहीं जोकी का भी और दूसरे मॉडल जितनी भी मशीनें हैं काज मशीन आप सबका मेन शाफ्ट खोल सकेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका जो ये जिगजैग फ्रेम हमारा लगा हुआ है, जिसको निडल बार गजबुश फ्रेम भी कहते हैं, इसको हम निकाल लेंगे। इधर एक 3 नंबर की एलची का स्क्रू लगा हुआ है, ये जो हमारा सपोर्टर पिन लगा हुआ है कि जो इसको पुशिंग करके रखता है, ऐसे हम इसको दबा के पुशिंग कर देते हैं ताकि ये एक जगह पे अपना काम करता रहे। तो इसको हम सबसे पहले निकाल लेंगे। ये 3 नंबर की एलची का स्क्रू एक यहाँ पे लगा हुआ था और इस पर कोई कट मार्क वगैरह नहीं है, तो इसको आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। इसको हम साइड में रखेंगे। साइड में रखने के बाद इसका जो ये हैंगर शाफ्ट है, दोस्तों ये हैंगर शाफ्ट को रोकने के लिए इधर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू हमारा ऊपर एक लगा हुआ है, तो इसको हम खोल लेंगे और खोल के 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करेंगे ताकि हमारा ये जो कट मार्क इसके हैंगर शाफ्ट के ऊपर है वो उससे बाहर निकल जाए। तो एलकी को हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसको खींच के बाहर निकालेंगे। तो इसको हम प्लास की मदद से ऐसे पकड़ लेंगे और इसको अपनी तरफ ऐसे खींचते जाएंगे। तो ये हमारा हैंगर शाफ्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये हैंगिंग शाफ्ट कहलाता है और ये हमारे जो ये शाफ्ट है इसको हैंगिंग कर रहा होता है, यानी कि हैंगर का जैसा काम कर रहा होता है यहाँ पे। बाकी हमारा जो जिगजैग असेंबली पीछे से आ रहा है वो इसको ऐसे ऐसे हिला रहा होता है। तो इसको हम निकाल लेंगे और ये फ्रेम भी हमारा बाहर आ जाएगा। जो निडल बार गजबुश फ्रेम है हमारा, ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। इसका एक ब्लॉक यहाँ पे लगा हुआ होता है, इस ब्लॉक को भी हमने निकाल के साइड में रख लेना है। दोस्तों इसका बूट रेगुलेटर खोल लेंगे। बूट बार रेगुलेटर जो बूट को प्रेशर दे रहा होता है, नीचे दबा के रखता है, ये बूट प्रेशर रेगुलेटर कहलाता है। तो इसको हम खोल लेंगे। इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, उसको भी निकाल लेंगे हम। दोस्तों ये स्प्रिंग भी हम इसका खींच के ऐसे बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल के इसका जो बूट बार वो भी बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बूट बार एडजस्टिंग पिन लगा हुआ है और इसके अंदर 3 नंबर की एलकी का एक स्क्रू है, तो इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। तो इसको हम लूज़ करके और इसका जो बूट बार है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका इस साइड पे एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी खोल लेंगे तो हमारा बूट बार आज़ाद हो जाएगा। और जो हमारा काउंटर वेट है ऊपर लगा हुआ, जो इस जगह पे ये हमारा काउंटर वेट लगा हुआ है, इसको जगह मिलेगा बाहर निकलने के लिए। अगर हम निकालेंगे काउंटर वेट को बाहर तो ये अड़ेगा इसके साथ। तो मैं स्क्रू खोल लेता हूँ। स्क्रू खोल के इसका बूट बार को ऊपर की तरफ से खींच के हम निकाल लेंगे। तो ये इधर से ऐसे हम इसको ऐसे ऊपर से खींचते जाएंगे। तो ये हमने इसका बूट बार खोल लिया है और इसके स्क्रू को हम जो भी खोलेंगे, स्क्रू वगैरह अगर वहीं पे फंस सकता है तो कोशिश करेंगे कि हम वहीं पे लगा के रखें ताकि बाद में फिट करना आसान हो। दोस्तों इसका जो थ्रेड टेकअप लीवर और काउंटर वेट जो है ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और इसको अब हम खोलेंगे। ये सारा हम खोल के बाहर निकालेंगे। दोस्तों जो ये हमारा टेकअप लीवर को टेकअप कराता है, ये हैंग स्टड पिन यहाँ पे एक लगा हुआ है, इसको हम बाहर निकालेंगे। इसके अंदर एक स्क्रू है, ये इस साइड पे हमारा ये जो रबड़ लगा हुआ है इसके अंदर एक स्क्रू मिलेगा हमारा, शायद 3 नंबर की एलकी का होगा या 2.5 नंबर एलकी का स्क्रू होगा। तो रबड़ को हटाते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों इस रबड़ को हम यहाँ से हटाएंगे और इसके अंदर स्क्रू हमें मिल जाएगा। ये इसके अंदर हम 3 नंबर की एलकी लगाया तो ये सही लग गया, यानी कि इसके अंदर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू ही लगा हुआ है। तो इसको हम लूज़ कर लेंगे ऐसे और 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करेंगे। हो सकता है इसके आगे कट मार्क हो, तो इधर से हम इसको अब खींचेंगे। तो ये हमारा पिन बाहर आ गया है। दोस्तों इसका हैंग स्टड पिन जो है ये हमने बाहर निकाल लिया है और ऑयल वीक स्नैप रिंग जो है ये भी हमने बाहर निकाल लिया है। तो इन दोनों को भी हम साइड में रखते हैं।
दोस्तों अब हम इसका ये जो हैंडल है इसको घुमा के, जो इसका केम लगा हुआ है हमारा नीचे यहाँ पे इस जगह पे केम लगा हुआ है, फीड केम, उस फीड केम को स्टॉप मोशन से हमने हटाना है। तो ये स्टॉप मोशन पे ऐसे हमने इसको ऐसे थोड़ा सा 1-2 चक्कर देना है, यानी कि बूट को आगे की तरफ ले आके छोड़ देंगे, ये स्टॉप मोशन से हट गया। अब हम इसका पीछे से जो इसका स्टॉप मोशन लीवर है इसको अगर हम पीछे खींचेंगे ऐसे तो ये स्टॉप मोशन से हट जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा एक गुटका है ये आगे पकड़ लेता है इसको। अगर हम ये ट्रैपिंग लीवर लगा हुआ है, ट्रैपिंग लीवर को अगर हम ऐसे ऊपर करेंगे तो ये दोबारा हमारा स्टॉप मोशन पे आ जाता है खुद ब खुद। और जब हम स्टॉप मोशन से ऐसे हटाएंगे, पहले हमने हैंडल से सर्कल कर देना थोड़ा सा, ताकि हमारा केम जो है वो स्टॉप मोशन से हट जाए, यानी कि रुकने वाली पोजीशन से हट जाए, चलने वाली पोजीशन पे हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको अगर ट्रैपिंग लीवर को ऐसे छोड़ेंगे तो ये वापसी अपनी जगह पे चल जाएगा, और ये हमने इसको स्टॉप मोशन से हटा दिया। अब हम इसके व्हील को सर्कल कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा थ्रेड टिकअप SM लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे, और ये जो हमारा कनेक्टिंग लगा हुआ है इसको भी हम खोलेंगे, और ये निडल बार क्रैंक भी हम सारा खोलेंगे। ये जो क्रैंक लगा हुआ है यही हमारे इस पूरे सिस्टम को घुमा रहा है, और इसकी अंदर ही सारा टाइमिंग है कि किस तरीके से कितना निडल बार को हमने नीचे लेके जाना है और कितना ऊपर लेके जाना है। तो ये क्रैंक खोलने के लिए ये क्रैंक हमारा जो काउंटर वेट है ये काउंटर वेट के ऊपर टाइट हुआ हुआ है। तो इधर एक रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ से हम खोल सकते हैं। इधर एक सुराख है, इस रबड़ को हम हटाएंगे यहाँ से, और इधर एक स्क्रू हमें दिखेगा। दोस्तों इस सुराख के अंदर आपको स्क्रू दिख रहा होगा, तो इस स्क्रू 4 नंबर की एल्की का लग रहा है, तो हम इसको लूज़ करेंगे। ये हमने 4 नंबर की एल्की का स्क्रू यहाँ से लूज़ कर लेना है। काउंटर वेट पे आपको एल्की दिख रहा होगा, और यहीं पे ये 4 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको हम लूज़ करेंगे। इसको हमने खोल लेना है, और खोल के बस ये 1-2 चूड़ी हमने खोल लेना। खोलने के बाद दोस्तों इसके अंदर एक स्क्रू और हमारा लगा हुआ है, इसको भी हमने खोल लेना है। ये इस जगह पे लगा हुआ है, ये 3 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है। ये स्क्रू कट मार्क पे हो सकता है, तो ये हमने यहाँ से ऐसे खोल लेना है इसको। तो ये हम 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कट मार्क हो, और फिर हम इसको ऐसे आराम आराम से खींचेंगे और हिला के देखेंगे कि ये लूज़ हुआ नहीं हुआ। तो ये लूज़ हो गया है और अपनी जगह से फ्री भी है, तो इसको हम ऐसे हिला हिला के अपनी तरफ खींचते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसके क्रैंक में एक बेरिंग लगा हुआ होगा, जो हमारा ये थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है इसको चला रहा होता है। तो इसको हमने इस तरीके से खींच के बाहर निकाल लेना है। और इसका जो कट मार्क है 3 नंबर की एल्की का जो स्क्रू लगा हुआ है इस साइड पे, ये इसी साइड पे हमारा कट मार्क है इसका। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर सिंपल हमारा बेरिंग एक लगा हुआ होता है, ये बेरिंग एक इसके अंदर लगा हुआ है और एक बेरिंग इसके अंदर लगा हुआ है, और ये एक रिंग बना हुआ है जो हमारा टेकअप लीवर को और निडल बार को ऊपर नीचे करवाने में मदद करता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। इसके पीछे एक वाशर होता है, ये वाशर को संभालना आपने ज़रूरी है। लगाते वक्त इस वाशर को आपने लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये सही काम नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपका जैसे सिर्फ इस कनेक्टिंग के अंदर चाल आ जाता है तो ये बेरिंग आप आराम से चेंज कर सकते हैं, इसको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर इसके अंदर वाला बेरिंग में कोई मसला आ जाता है तो ये पूरा एक रिंग बाहर निकालना पड़ता है। और ये जो नट लगा हुआ है ये उल्टी चूड़ी का नट होता है, इसको जिस तरफ टाइट करेंगे उसी तरफ खुलेगा और ये कनेक्टिंग भी बाहर आ जाएगा, बेरिंग भी बाहर आ जाएगा। तो इसको भी साइड में रखते हैं। दोस्तों इसका जो ये अपर कवर है, ये अपर कवर हटा लेंगे यहाँ से। दोस्तों इसमें जो है ये अपर कवर हटाना आसान है, जो 80 का मॉडल है, और जो 81 का मॉडल है उसमें थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है कि हमारा जो ये गफिंग रोलर लगा हुआ है, गेयर रोलर, ये इस गेयर रोलर के नीचे जो हमारा ये सपोर्टर लगा हुआ है जिसको ये गेयर रोलर घुमा रहा होता है, उसको भी खोलना पड़ता है। जो हमारा 81 का मॉडल है, जुकी मॉडल, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम बस कवर खोलेंगे और ये कवर हट जाएगा। तो ये कवर हम खोल के फिर नहीं हटाते हैं। दोस्तों इसका ये गफिंग रोलर जो है, ये कांच का जो घना कांच बनाना और कम घना करना हो आपको कांच, तो इसी रूलर को हम चेंज करेंगे। इसमें मुख्तलिफ साइज़ का रूलर आता है जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है। ये 83 टाके का है, इसमें 110 टाके का भी आएगा, 90 टाके का भी है, और इधर से भी ये छोटा होगा। तो जैसा आपको कांच चाहिए हो उसके हिसाब से आप रूलर
ले सकते हैं। तो इन दोनों रूलर को हम साइड में रखते हैं, ये गफिंग रूलर कहलाता है, और इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और यही अगर हम 781 में करेंगे तो इन दोनों को भी खोलना पड़ेगा, फिर जाके बाहर आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा गेयर बेल्ट लगा हुआ है। ये जो हमारा 80 का मॉडल है उसके अंदर गेयर बेल्ट आया है, और 81 के मॉडल में जैसा सिंगर निडल के अंदर सिंगर निडल के जो शटल रॉड को चला रहा होता है, ये उस पे उस किस्म का जो 781 का मॉडल है हमारा, उस किस्म का उसके अंदर गियर और शाफ्ट लगा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर गियर बेल्ट लगा हुआ है। ये हमारा गियर बेल्ट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे ये ऑयल रिसीवर टैंक छोटा सा बना के लगाया हुआ है, और इसके अंदर फोम लगा हुआ है, और यहीं से ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होके हर जगह पे ऊपर पहुँच रहा होता है डोरी के ज़रिए। तो इसके नीचे 2 स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों को हम खोल लेंगे। दोस्तों इस फॉर्म को हम ऐसे उठाएंगे और दूसरा स्क्रू हमारा इस साइड पे लगा हुआ है। तो ये ऑयल रिसीवर टैंक हम यहाँ से खोल के फिलहाल हटाएंगे ताकि हमें शाफ्ट का पुर्जा सारा दिखे। दोस्तों ये डोरियों को हम यहाँ से आज़ाद कर लेंगे ऐसे, और ये हमारा ऑयल रिसीवर जो है। दोस्तों इसका ऑयल रिसीवर पाइप जो है ये निकालना पड़ेगा, ये निकाले बगैर हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम इस पाइप को तोड़ देते हैं। ये बहुत पुराना लगा हुआ है, जेन्यन जब मशीन आया था तभी का लगा हुआ पाइप है। तो इस पाइप को हम तोड़ देते हैं या इसके नोजल में से निकाल लेते हैं, ताकि हमारा जो ये ऑयल रिसीवर टैंक है ये इस जगह से हट जाए, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं और हमारा काम आगे बढ़ेगा नहीं। दोस्तों इसका एक पाइप तो हमारा टूट के निकला है, और दूसरा पाइप जो है ये नॉर्मल ऐसे हम खींचें और ये बाहर आ गया है। ये जो दूसरा पाइप है ये हमारा जो ऑयल टैंक के अंदर ऑयल यानी कि जो रह जाता है उसको वापस ले जाने का काम कर रहा है, रिटर्न। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, और इसके अंदर हमारा ये जो नट दिया हुआ है इससे हमारा जो ऑयल का प्रेशर है ये कम ज़्यादा होता है। हमारा जो ऑयल है ऊपर जो फुहारा करेगा इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों ये नाइफ कनेक्टिंग बार जो हमारा लगा हुआ है इसको हम खोल लेंगे। इसी से हमारा जो कांच का बीच का कट लगता है ये इसी के ऊपर आके इधर से ऐसे चढ़ता है, और इसको ये एक टाका ऐसे ऊपर नीचे करता है तो हमारा कटिंग हो जाता है। तो इसको भी हमने ऐसे खोल लेना है। इधर एक पाना लगेगा हमारा। दोस्तों ये हम यहाँ पे स्क्रू पाना लगा के ऐसे खोल लेंगे। इसके अंदर एक स्क्रू है जो हमारा शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, इसको हमने ऐसे खोल लेना है। तो ये हमने इधर से लूज कर दिया है, लूज करके इधर से इसको ऐसे खोल के नट को बाहर निकाल लेंगे। एहतियात से निकालना है, अंदर ना गिरे। और इसको हम साइड में रखेंगे, और इस पिन को भी हम खोल लेंगे। इधर से भी ये पाना ऐसे हम लगाएंगे, और इसको ऐसे इधर खोल लेंगे। ओए होए दोस्तों इसको हमने लूज कर लिया है, और ये 5 नंबर के एलकी का स्क्रू जो है इसको भी हम खोलेंगे दोनों को। दोस्तों ये दोनों स्क्रू को मैंने पहले से लूज कर लिया है, और इसको हम ऐसे खोल के बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल दोनों स्क्रू को। दोस्तों अब हम ये इसका जो बीच वाला कनेक्टिंग स्क्रू है इसको भी खोल लेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा रहने से ये नट हाथ से घूम नहीं रहा था, अभी ये घूमना शुरू हो गया है। 5 नंबर की एलकी का स्क्रू मैंने निकाला बाहर, उसके अंदर स्पेस आ गया है, तो इन नट को घूमना आसान हो गया है। दोस्तों ये हमने खोल लिया, तो ये 1-2 चूड़ी पे अटका हुआ है, और इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा कनेक्टिंग जो है ये बाहर आ गया है। ये एक डोरी इसके अंदर अटका हुआ है, इस डोरी को भी हम इधर से खोल लेंगे। इधर पेचकस से स्क्रू लगा हुआ है। दोस्तों ये स्क्रू हमने यहाँ से खोल लिया है, और स्क्रू को हम फिलहाल यहीं पे दोबारा अटकाएंगे, और वो 5 नंबर की जो एलकी की स्क्रू हमने लूज़ की है उसको भी हम जगह पे अटका देंगे। तो स्क्रू को जगह पे अटका देने से काम आसान होता है। दोस्तों अभी हमारा जो शाफ्ट है वो तकरीबन दिखने लगा है, तो ये मैंने स्क्रू यहाँ पे अटका दिया। दोस्तों इस तरफ हमारा ये ऑयल रिसीवर एक और लगा हुआ है, उसको भी हम खोलेंगे। इसका जो ये पिन है इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे दोनों तरफ से,
और हमारा ये फोम जो है ये आसानी से बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये निडल बार के अंदर जितना भी हमारा सिस्टम है उसको ऑयल पहुंचाने के लिए ये वाला ऑयल रिसीवर लगाया गया है और ये डोरियों पे काम करता है। ये ऑयल रिसीवर जो है हमारा, जो इधर ऑयल रिसीवर लगा हुआ था ये मेन ऑयल रिसीवर था, इसी से यहाँ पे भी ऑयल आता है डोरी के ज़रिए। तो इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू को हम खोल लेंगे तो हमारा ऑयल रिसीवर बाहर आ जाएगा। ऑयल रिसीवर मतलब ये एक छोटा सा टैंक बना के लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर ऑयल रहे। अक्सर जब हम इसको फिट कर देंगे और फिट करने के बाद जब इसका ढक्कन बंद करेंगे तो इसके अंदर ऑयल थोड़ा हम डाल देते हैं ताकि डोरियों को ऑयल मिलता रहे। सिंपल इस पर भी हम वही करेंगे, जो इसका स्क्रू है उसको हम जगह पे दोबारा टाइट कर देंगे। दोस्तों अभी हमारा जो शाफ्ट का जितना भी पुर्जा है वो क्लियर दिख रहा है। अब हम एक एक करके उसको लूज़ करते जाएंगे। दोस्तों इसका ये शाफ्ट स्पॉकेट है, ये भी खोल लेंगे। यही हम लोग इसको गियर बेल्ट वरम भी कहते हैं इसको। तो ये हमने इसका दोनों स्क्रू लूज़ कर लेना है। 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है और इधर ये दूसरा स्क्रू एक कट मार्क पे लगा हुआ है, तो हम दोनों को लूज़ कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम WD-40 मारेंगे क्योंकि ये मशीन काफ़ी अरसे के बाद इसका शाफ्ट खुलता है। तो मशीन तो फ्री होती है लेकिन जो ये पुर्जे होते हैं ये अपनी जगह पे जंग बन के जाम बना कर लेते हैं अंदर। हम इसको सारे को WD-40 मारेंगे। अगर इसके अंदर कोई जंग वंग होगा तो वो लूज़ हो जाएगा और खोलना आसान होगा। आप मिट्टी का तेल भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये हमने दोनों स्क्रू यहाँ से लूज़ कर लेना है। एक स्क्रू इसका कट मार्क पे होगा तो एक को हम थोड़ा ज़्यादा लूज़ करेंगे। अगर ये गियर हमारा इस तरफ ऐसे घूम रहा है तो जो इधर से पहला स्क्रू है वो कट मार्क पे होगा। तकरीबन सारा स्क्रू इसी तरीके से, जो पहला स्क्रू है वो सारा कट मार्क के ऊपर टाइट होगा। इधर हमारा बॉल बेयरिंग कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर के भी दोनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। स्क्रू मैंने पहले से खोल लिया था, वो इसलिए कि वीडियो बनाते बनाते खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे स्क्रू को मैं लूज़ कर लूँगा। दोस्तों जो हमारा नीचे हमारा जो मेन कैम लगा हुआ है, जो पूरी मशीन को कमांड दे रहा होता है, जो फीड कैम कहला रहा है, ये वर्म जो है उसी को चला रहा होता है। ये इस तरफ से गियर लगा हुआ है, ये गियर इस शाफ्ट को घुमा रहा होता है और ये शाफ्ट के ऊपर हमारा 2 जो गफिंग गियर लगा हुआ होता है, जो कांच को हम घना और कम घना करते हैं। तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है और कनेक्ट होने के बाद फिर ये वाला शाफ्ट जो है ये नीचे हमारा मेन जो हमारा लगा हुआ है मेन फीड कैम, उस फीड कैम को ये घुमा रहा होता है। तो ये भी हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करके इसको ऐसे आगे पीछे करके देख लेंगे। और इधर हमारा जो है बेरिंग कॉलर एक और लगा हुआ है, इसके भी दोनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। एक स्क्रू इसका भी हो सकता है कट मार्क पे हो। दोस्तों एक कॉलर हमारा इधर भी लगा हुआ है, बेरिंग कॉलर, इसके अंदर भी हमारा 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। इन दोनों को भी हमने लूज़ कर लेना, 2-2 3-3 चूड़ी ऐसे ज़्यादा लूज़ कर लेना। और यहाँ पे हमारा एक केम लगा हुआ है जो नाइफ असेंबली को चला रहा होता है, पूरा इस नाइफ असेंबली को जो कांच को कट कर रहा होता है। इसके अंदर 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो 2.5 नंबर की एलकी से हम इसको खोल देते हैं। दोस्तों इस केम का हमारा जो दूसरा स्क्रू है वो कट के ऊपर है, तो हमने दूसरे स्क्रू को थोड़ा ज़्यादा लूज़ करना है। इसका जो पहला स्क्रू है वो कट के ऊपर नहीं है, जो शाफ्ट के ऊपर कट बना हुआ होता है ये उसके ऊपर नहीं है। पहला स्क्रू हमारा कट पे था तो वो हमने लूज़ कर लिया है और शाफ्ट का तकरीबन पीस हमने जितना भी इसका पार्ट्स लगा हुआ है सारों को हमने लूज़ कर लिया है। अब इसका स्टॉपर व्हील खोल लेंगे। दोस्तों ये स्टॉप मोशन स्प्रिंग हमारा लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और जो स्टॉप मोशन असेंबली है सारा, इसको भी हम खोल के बाहर निकालेंगे। तो ये हमने स्प्रिंग निकाल लिया, ये 2 पीस में लगा हुआ था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2 में भी लगा सकते हैं, 1 में भी लगा सकते हैं। इसका काम ये है कि इसको वापसी लेके जाना। तो इसका स्टॉप मोशन असेंबली खोलने से पहले हमें ये स्क्रू एक यहाँ पे लगा हुआ है जो केम स्क्रू है, इसको हम खोल लेंगे। ये स्टार्टिंग लिंक ड्राइवर रॉड लगा हुआ है, इस रॉड के ऊपर रॉड के साथ जो है ये हमारा स्क्रू लगा हुआ है, मशीन को चलाने और रोकने में ये मदद करता है। अगर ये नहीं लगा हुआ होगा और हमारी मशीन चल रही होगी और बूट आप उठा देंगे तो पुर्जे टूटने का ख़तरा होता है। तो ये सेफ्टी के लिए लगा हुआ है कि हमारा जो मशीन जब चल रहा हो तो उस वक्त बूट ना उठे, तो इसलिए इसको लगाया गया है। इसको भी हमने खोल लिया है और खोलने के बाद स्क्रू को हम दोबारा जगह पे ऐसे लगा लेंगे।
फिर हम इसका जो ये यहाँ पे 8 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, 2 स्क्रू, इसको हम खोल लेंगे। एक ये लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ये मैंने एक खोल लिया इसका स्क्रू। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं फुल। दोस्तों वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखा कीजिए, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी से भी पूछने का और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, आप उसको बहुत अच्छे से मशीन को सेट कर सकेंगे। मेरी हर वीडियो जो होती है वो उसमें हर चीज़ रियल बताया हुआ होता है, कोई फेक कंटेंट में नहीं बनाता हूँ कि जिससे आपको परेशानी हो। तो दोस्तों ये दूसरा स्क्रू भी हम इसका खोल लेंगे। दोस्तों ये स्टॉपर असेंबली का हमने दूसरा स्क्रू भी लूज़ कर लिया है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे तो स्टॉपर असेंबली हमारा पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये अभी भी अटका हुआ है, तो ये भी बाहर आ गया है और ये स्टॉपर असेंबली भी हमारा पूरा बाहर आ गया है। इसके अंदर अगर कोई भी पुर्जा ख़राब है तो आप इसको खोल के सेट कर सकते हैं। इसको भी मैं बाद में खोल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको खोला जाता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं अभी। दोस्तों ये ड्राइवरिंग पुली के ऊपर हमारा ये स्टॉप मोशन केम प्रेशर प्लेट जो है इसको हम खोल लेंगे। ये 3 स्क्रू के ऊपर हमारा रुका हुआ है। दोस्तों ये स्प्रिंग इसके पीछे लगा हुआ होता है, उसको कंप्रेस करके रखता है। तो ये हमने इसके ऊपर 3 स्क्रू लगा हुआ है, इन तीनों स्क्रू को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सा वाशर जैसा बना हुआ है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा बाहर आ गया और ये भी हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये स्टॉप मोशन केम भी हमने बाहर निकाल लिया है और ये हमारा स्प्रिंग और ये ब्लॉक 2 लगा हुआ है। इस ब्लॉक के अंदर हमारा एक स्क्रू ऐसे सीधा अंदर गया हुआ होगा जो शाफ्ट के अंदर तक का जाके टाइट होता है। तो बकिया जो ये हमारा स्टॉप मोशन केम है, ये केम इसलिए लगाया गया है और ये स्प्रिंग इसलिए लगाया गया है कि मशीन अगर जब रुकता है तो ये थोड़ा सा इसके अंदर झटका पड़ता है। तो ये इसके अंदर ऐसे इस तरीके से ऐसे लगा हुआ होता है ताकि अगर झटका पड़े तो ये हल्का सा ऐसे मूव हो सके। अगर ये मूव नहीं होगा तो इसका जो ये खाने के सांचा वाँचा जो है ये सारा ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इसको बैक लाइट सेगमेंट कहते हैं। ये स्प्रिंग को सपोर्ट करता है कि स्प्रिंग हमारा इसके अंदर फ्री ना हो। ये फाइबर का बना हुआ होता है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको इस तरीके से हम ऐसे खींचेंगे तो ये स्प्रिंग भी बाहर आ जाएगा। ये राउंड शेप में स्प्रिंग है। अगर आपका ये स्प्रिंग नरम हो जाए और इसके अंदर फ्री होने लगे तो स्प्रिंग आप आसानी से नया लगा सकते हैं। और ये हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को भी लगाते वक्त आपने ये ध्यान देना है कि इधर इसका कट नहीं है और इस तरफ कट है। जिस साइड पे कट होगा उसी साइड पे हमारा स्प्रिंग का मुंह ऐसे आके लगेगा। तो आपने इसी तरीके से इसको दोबारा लगाना है। दोस्तों ये भी हम बाहर निकाल देते हैं। ये फाइबर का जो पीस हमारा लगा हुआ है ये फाइबर का बना हुआ होता है। इसको लगाते वक्त ग्रीसिंग आपने लाजमी करना है, तब लगाना है। दोस्तों इसका मेन ड्राइवरिंग पुली जो है इसके ऊपर हमारा ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। इस सुराख को बंद करने के लिए लगाया हुआ है। तो इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है। इसको हम लूज़ करके बाहर निकालेंगे। ये स्क्रू इसलिए लगाया हुआ है, इसके अंदर जो ग्रीसिंग वगैरह हम करते हैं वो ग्रीस बाहर ना निकले, क्योंकि स्क्रू जो है वो उसके अंदर लगा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे एक 3 नंबर का या 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। चेक कर लेते हैं कि कौन सा लग रहा है। तो इसके ऊपर 3 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगेगा। ये स्क्रू हमारा कट मार्क के ऊपर टाइट नहीं होता है और ये पहले से लूज़ भी पड़ा हुआ है। तो हो सकता है किसी वजह का लूज़ पड़ा हुआ हो और मशीन साइड में रखा गई हो। तो हम तो वीडियो बनाने के लिए मशीन को उठाए हैं और आप लोगों को ये खोल के दिखा रहे हैं। दोस्तों इस साइड पे हमारा एक लंबा स्क्रू लगा हुआ होगा जो शाफ्ट के अंदर तक का गया हुआ होगा। इसको भी हमने खोल लेना है। इसको आपने खोलने का तरीका ये कि थोड़ा लूज़ करें फिर थोड़ा टाइट करें, थोड़ा लूज़ करें फिर थोड़ा टाइट करें, ऐसे ये खुलेगा। फिर क्योंकि ये शाफ्ट के अंदर गिया हुआ होता है और शाफ्ट के अंदर जंग आ जाता है। जब जंग आ जाता है तो उसका खुलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम इधर से ऐसे खोल लेंगे। तो ये खुल गया है, तकरीबन खुल गया और इसको हम ऐसे खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्क्रू है। ये जो इसका इतना हिस्सा है ये शाफ्ट के अंदर गिया हुआ होता है और इसके साथ हमारा ये एक ब्लॉक लगा हुआ होता है बीच में।
तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और इसका ड्राइविंग व्हील जो है इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर का भी कुछ पुर्जा शायद खुल के गिरा हुआ है जो इधर हमारा ये शीट को रोक रहा होता है। दोस्तों ड्राइविंग लीवर के पीछे अक्सर हमारा धागा वागा फंस जाता है, तो इसको हम इसी तरीके से खोल के धागा वगैरह निकाल लेते हैं। और इधर हमारा गैस किट लगा हुआ है और ये एक वाशर बना के लगाया हुआ है, उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर एक बेरिंग और एक ये बेरिंग वाशर है पीछे, जो बेरिंग हमारा इसके साथ ऐसे चल रहा होता है। जो हमारा ड्राइविंग व्हील है, इस ड्राइविंग व्हील के अंदर ये इस तरीके से ऐसे चल रहा होता है। तो इसको भी हम साइड में निकाल लेते हैं, क्योंकि धागा वागा फंसने से ये बेरिंग भी अक्सर टूट जाता है। तो आप इसको इस तरीके से खोल के चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सारे पीसों को व्हील के साथ पकड़ के रखता है। तो इसके तीनों स्क्रू खुले में है, इसके अंदर ये लगा हुआ होता है 3 स्क्रू के साथ, और इसको एक जगह पे सबको रोक के रखता है। तो ये सारा हमने निकाल लिया है और इसके अंदर ये एक धागा फंसा हुआ है। इस धागे को भी हम ऐसे खींचेंगे, ये धागा अक्सर फंस जाता है, तो धागे को निकाल लेते फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका हम ये लूज पुली निकालेंगे। ये जब मशीन हमारा रुका हुआ होता है तो ये मोटर को खाली घुमाने का काम करता है। तो इसके ऊपर हमारा एक स्प्रिंग लॉक लगा हुआ होता है, इस स्प्रिंग लॉक को भी हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग लॉक जब हम बाहर निकालेंगे तभी जाके हमारा ये लूज पुली बाहर निकलेगा। तो ये स्प्रिंग लॉक इसका हम बाहर निकालते हैं। इसके लिए स्प्रिंग लॉक वॉपनर भी मिलता है, तो अभी हमारे पास है नहीं, फिर भी हम इसको निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको रिटर्निंग रिंग भी कहते हैं। इसको हमने पेचकस से 2 ऐसा छोटा पेचकस ले लेना है। अगर आपके पास ओपनर नहीं है इसका, तो इसको हम ऐसे आराम से ऐसे चाड़ते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे आराम से बाहर निकाल रहा हूँ। आप भी अगर इसी तरीके से कोशिश करेंगे तो ये बाहर आ जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये इसके बीच में एक सांचा बना हुआ होता है, ये सांचे ही में अटका हुआ होता है। तो ये मैंने तकरीबन बाहर निकाल लिया है और इसको हम इस तरीके से ऐसे छानेंगे तो ये और भी बाहर आ जाएगा। ये बिल्कुल बाहर आ गया। तो इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर और कोई कोशिश करेंगे तो ये ख़राब भी हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो फिर आपको नया लेके लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा फ्री व्हील जो है ये आज़ाद हो गया है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इस तरीके से कोई नट या कोई शाफ्ट आपने छोटा रख लेना है और इसको हम चोट मारते जाएंगे थोड़ा तो ये बाहर आ जाएगा। आपने राउंड हिस्से में चोट मारना है, कोई एक जगह पे चोट नहीं मारना है। तो ये बाहर आना शुरू हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके यहाँ पे गैप बढ़ गया है। तो मैं इसी तरीके से आराम से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। दोस्तों इसी तरीके से हमने चोट मारते जाना है तो ये बाहर निकलता जाएगा। अभी ये तकरीबन बाहर आ चुका है, थोड़ा सा अटका हुआ है, ये भी मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये व्हील तकरीबन निकल गया है और इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अक्सर इसका बेरिंग जाम हो जाता है या बेरिंग के अंदर आवाज़ आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये खोलना पड़ता है बेरिंग चेंज करने के लिए। इसको भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों इधर ये बेरिंग रिटर्नर जो लगा हुआ है हमारा, इसके ऊपर 3 स्क्रू लगा हुआ है। इन तीनों को हम लूज़ करके बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये बेरिंग रिटर्नर का हमने तीनों स्क्रू खोल लिया है और इसको हम ऐसे खींचेंगे अपने तरफ तो ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर भी बहुत कचरा वगैरह फंसा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी आपका डस्ट वगैरह फंसा हुआ है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद इसके जो स्क्रू है इसको हम जगह पे ऐसे लगा देंगे। दोस्तों इसका ये जो मेन शाफ्ट बुशिंग कॉलर है इसको हम खोल लेंगे। ये 4 नंबर की एलकी का 4 स्क्रू इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हमने चारों को लूज करके बाहर निकाल लेना है। दोस्तों इसका ये 3 स्क्रू हमने खोल लिया है और ये चौथा स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा बुशिंग कॉलर है ये आज़ाद हो जाएगा, फिर हम इसको भी बाहर निकाल लेंगे।
दोस्तों ये बुशिंग कॉलर हम ऐसे खींचेंगे, बाहर आ जाएगा। ये आगे से इसका कॉलर स्क्रू हमने पहले से इसका लूज़ कर लिया था और ये इसके अंदर जंग आ जाता है, तो मैंने इसीलिए इसके अंदर WD-40 जो है वो पहले लगाया है, ताकि इसका जो जंग वंग है वो नरम हो जाए। दोस्तों इस जगह से हमने देखना है ये काउंटर वेट किसी चीज़ के साथ अड़े नहीं, और हम आराम से ऐसे शाफ्ट को आगे धक्का देते जाएंगे तो ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। पीछे से जो हमने पुर्जे को लूज़ किया है उसको भी हम ऐसे पीछे करते जाएंगे। जब हम इसको ऐसे धक्का देंगे तो हमने इस पुर्जों को भी पीछे करते जाना है ऐसे। फिर हम शाफ्ट को ऐसे और धक्का देंगे, फिर हम इसको ऐसे पीछे करते जाएंगे तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा ऐसे इस तरीके से। तो तकरीबन ये इधर से काउंटर वेट बाहर आ गया, इसको हम आराम से ऐसे खींचेंगे तो हमारा जो गियर बरम है, जो बेल्ट गियर बरम है, वो अभी आज़ाद होने वाला है। तो इसको हम पकड़ लेंगे ताकि ये अंदर की तरफ गिरे नहीं ऐसे। दोस्तों इधर से ऐसे कोई हम नट या कोई शाफ्ट वगैरह ऐसे लगा के हल्का हल्का चोट मारेंगे तो हमारा शाफ्ट आगे जाने लगेगा और जो हमारा ये गियर बरम है ये बाहर आ जाएगा। अभी भी थोड़ा सा अटका हुआ है। गियर बेल्ट चढ़ा हुआ है, इस वजह से इसको उतरना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर बेल्ट हम उतार लेते पहले तो ये मुश्किलात नहीं होता। तभी हम इसको इधर से रिटर्न मारेंगे और यहाँ से ऐसे नट लगा के रखेंगे, पकड़ नट को, और इसको हम इधर से ऐसे चोट मारेंगे। ये हमारा गियर बरम जो है ये बाहर आ गया और इसको हम बेल्ट से ऐसे आज़ाद करके बाहर निकाल लेंगे। अक्सर ये गियर बरम भी ख़राब हो जाता है, इसका गियर वेयर घिस जाता है, ज़्यादा दिन चलता है तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। और बेल्ट तो अक्सर इसका टूट जाता है, बेल्ट टूट जाता है तब भी ये खोलना पड़ता है, तो हम पीछे से इतना खोल के उसको हम सेट कर लेते हैं। दोस्तों इधर से काउंटर वेट को हम पकड़ के आगे खींचते जाएंगे तो शाफ्ट हमारा आगे जाएगा और इधर से जो ये दूसरा वर्म लगा हुआ है जो पूरी मशीन को हमारा चला रहा है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे। तो ये हमने इधर से ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये वर्म भी हमने बाहर निकाल लिया। ये भी कट जाता है अक्सर चलते चलते, इसका जो ये दांत बना हुआ है ये कट जाता है, तब भी ये वर्म चेंज करना पड़ता है। या ये वाला का इसका जो गियर लगा हुआ है इसका भी अगर दांत कट जाए तो ये हमें चेंज करना पड़ता है। इसको और आगे लेके जाएंगे ऐसे। और शाफ्ट हमारा अब आज़ाद है बिल्कुल। इधर ब्लेड कनेक्टिंग केम जो लगा हुआ है उसके ऊपर अटका हुआ है, तो ये ब्लेड कनेक्टिंग केम भी हमने निकाल लिया बाहर। इसके अंदर एक बेरिंग होता है, ये बेरिंग अगर कट जाता है तो इसके अंदर चाल आ जाता है। तो ये भी आप आसानी से, इसके अंदर स्प्रिंग लॉक एक लगा हुआ है, स्प्रिंग लॉक अगर निकाल के इसको अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये शाफ्ट हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया काउंटर वेट के साथ। दोस्तों शाफ्ट हमारा सारा बाहर आ गया है। अब इसके अंदर बेरिंग और बेरिंग कॉलर जो होता है वो अटका हुआ है। अगर बेरिंग भी चेंज करना है तो आप इधर से चोट मार के बेरिंग भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इधर से भी हमारा बेरिंग कॉलर दिख रहा है। ये अगर बेरिंग चेंज करना है तो बेरिंग हम इसका किधर भी, उस तरफ भी निकल जाएगा और इस तरफ भी निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।